दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज पर। दोस्तों आज हम पूर्वी एशिया में बसे एक अनोखे देश के बारे में बहुत ही अनोखे फैक्ट जानेंगे। यह वह देश है जो विश्व में अधिक जनसंख्या तथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम ताइवान है। ताइवान देश के पश्चिम में चीन और उत्तर पश्चिम में दक्षिण कोरिया तथा उत्तर पूर्व में जापान, दक्षिण में फिलीपींस और दक्षिण पश्चिम में वियतनाम देश स्थित है। साथ ही इस देश का आधिकारिक झंडा KMT पार्टी का है, जिसे वर्ष 1928 में मान्यता दी गई थी। इस झंडे में 3 रंग है, जिसमें नीला रंग आकाश को और सफेद रंग उज्जवल का, वहीं लाल रंग सैनिकों के बलिदान को समर्पण है। वहीं इस देश की आधिकारिक भाषा मानक चीनी है। साथ ही यहाँ की मुद्रा का नाम नया ताइवान डॉलर है, जो भारत देश के 2 रुपए 66 पैसे के बराबर बैठता है। दोस्तों ताइवान देश का राष्ट्रीय पशु भालू है और राष्ट्रीय पक्षी नीली मैगपाई और राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इस देश की संस्कृति बड़ों के लिए आदर सम्मान और अपने मेहमान नवाजी के लिए यह देश पूरे विश्व में जाना जाता है। दोस्तों इस देश के निवासी चावल, सब्जियां, फूल और चाय उगाते हैं। साथ ही सुअर और मुर्गी मछली पालन करते हैं। दोस्तों यहाँ की परंपराएं बहुत ही अलग हैं। यहाँ के लोग सफेद रंग को मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, वहीं लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग 4 नंबर को बहुत ही अशुभ मानते हैं और देश के अस्पताल और होटलों जैसी इमारतों में आपको कहीं भी चौथी मंजिल नहीं दिखेगी। दोस्तों ताइवान देश के नागरिक ई-स्पीड रेल, मेट्रो और बसों के अतिरिक्त स्कूटर को भी परिवहन के रूप में सबसे अच्छा, सुगम और लोकप्रिय साधनों में से एक मानते हैं। ताइवान देश की साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ के लोगों की साक्षरता दर 98.5% की है और यहाँ के निवासी आमतौर पर बच्चों को कम उम्र में ही गणित और संगीत वाद्य यंत्र सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों इस देश के निवासी संगीत के बहुत शौकीन होते हैं और यहाँ के संगीत में वाद्य यंत्र बजाने से लेकर सुरीले संगीत गाने आदि सब कुछ शामिल रहता है। ताइवान देश के नागरिक अपने काम के प्रति बेहद ही गंभीर माने जाते हैं और प्रति सप्ताह कम से कम 70 घंटे वह अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। दोस्तों यह बात आपको शायद ही पता होगी कि इस देश में चमगादड़ पूरे विश्व की तुलना में बहुत ही ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों ताइवान देश को विश्व का 35वां सबसे खुशहाल देश माना जाता है। ताइवान देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहले आधिकारिक राष्ट्रपति चुनाव वर्ष 1996 में हुआ था। दोस्तों इस देश के बारे में माना जाता है कि आज से 10,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग के दौरान ये इलाका चीन के साथ जुड़ा हुआ था, जो समय के साथ भौगोलिक रूप से एक समुद्र में बसे हुए द्वीप के रूप में बदल गया। दोस्तों ताइवान देश रिंग ऑफ फॉफर क्षेत्र में आता है, जो दुनिया के सबसे अधिक भूकंप गतिविधियों वाला केंद्र है और इसी कारण हर साल इस छोटे से देश में 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की कुल आबादी 2 करोड़ 39 लाख के आसपास है। साथ ही यह देश जनसंख्या के लिहाज से विश्व भर में 56वें स्थान पर मौजूद है। वहीं इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह देश कुल 36,197 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और दोस्तों इस देश में प्रति व्यक्ति आय $33,402 की है। दोस्तों ताइवान देश में गाड़ी चलाने की दिशा राइट साइड की है और इस देश का दूरभाषा कोड +886 है। ताइवान की राजधानी ताइपी सिटी है, लेकिन सबसे बड़े शहर का सम्मान ताइवान के काओसिंग शहर को मिला हुआ है। दोस्तों इस देश में देह व्यापार विशेष क्षेत्र को छोड़कर अवैध माना जाता है। ताइवान में सबसे बड़ा फेस्टिवल चाइना न्यू ईयर है, जो न्यू लूनार मंथ के पहले दिन से 15 दिन तक मनाया जाता है। दोस्तों ताइवान पहले चीन का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब चीन पर जापान ने हमला किया था तब कई देश बने थे, जैसे कोरिया और ताइवान। साल 1945 से लेकर अब तक रिपब्लिक ऑफ चाइना रूल्स के मुताबिक ताइवान एक स्वतंत्र देश है। यह अपना इंडिपेंडेंस डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है। ताइवान की अधिकांश लड़कियों का मानना है कि धूप से उनका चेहरा खराब होता है। साल 1960 से पहले यह देश इतना धनी नहीं था, लेकिन इसके बाद ताइवान में काफी तेजी से बदलाव आना शुरू हुआ था। साल 1970 और 80 के समय में ताइवान की राजधानी ताइपी में बहुत सी बड़ी तकनीकी और आर्थिक बदलाव देखे गए।
जिसे ताइवान मिरेकल भी कहा जाता है। और इसी समय ताइवान में बड़ी बड़ी कंपनियों का जन्म हुआ। इस समय ताइवान के एसूस, एसर जैसे कंप्यूटर कंपनीज, HTC जैसी मोबाइल कंपनीज, रियल टेक मीडिया जैसी हार्डवेयर कंपनीज और साइबर लिंक, डी लिंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ताइवान का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे दें। मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।